हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 14 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। रियासत तेलंगाना में 19 जुलाई से तमाम अदालतें खुल जाएंगी, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। डिफेंस में मिलेंगे अब जॉब्स। हुकूमत हिंद की वजारत दिफा के डिफेंस शोबे ने मुख्तलिफ मुलाजिमतों के सिलसिले में उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। मुलाजिमतों की तादाद 458 है। ट्रेड सेमेंट MTS फायरमैन के लिए 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। तनख्वाह 18,000 से 56,900 रुपये है। JAO ओहदे के लिए इंटरमीडिएट कामयाब होना ज़रूरी है। तनख्वाह 19,900 से 56,900 के दरमियान है। मैटरनल असिस्टेंट के ओहदे के लिए ग्रेजुएशन कामयाब होना ज़रूरी है और तनख्वाह 29,200 से 56,900 रुपये है। दरख्वास्तें ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। ये दरख्वास्तें कमांडेंट 41 फील्डर एम्यूनेशन डिपो 56 APO 909741 CO पर भेजी जाएं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.ncs.gov.in या www.indianarmy.nic.in से मुलाहिजा की जा सकती हैं। तेलंगाना के चंद अजला में आज इंतहाई शदीद तरीन बारिश का है इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मुसलसल बारिश, तालाबों पर ओहदेदारों की नज़र, टीमों को अलर्ट कर दिया गया। आम जिंदगी हुई मफलूज, GHMC अमले ने रात देर गए पानी की नक्कासी की। शहर में बारिश, मेयर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सख्त चौकसी की दी हिदायत, अरकान असम्बली के साथ टेली कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई। हैदराबाद में 31.6% से ज़ायद हुई बारिश। तेलंगाना हुकूमत ने 2 अजला के नाम तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत ने वरंगल अर्बन और वरंगल रूरल अजला के नाम तब्दील किए हैं। एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने वरंगल अर्बन ज़िले का नाम तब्दील करके हनमकुंडा और वरंगल रूरल का नाम सिर्फ वरंगल कर दिया जा रहा है। हुकूमत ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस खुसूस में किसी भी किस्म के एतराज़ात हो तो दाखिल करें। हुकूमत ने कहा कि नामों की तब्दीली अंदरून 1 माह हो जाएगी। लोक आयुक्त में असिस्टेंट की जायदाद के लिए 25 जुलाई को होगा एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन कोविड वबा की वजह से ये मुलतवी कर दिया गया था। अब ये एग्ज़ाम 25 जुलाई को 11 बजे दिन AB कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, दुमलगोड़ा, हैदराबाद में मुनक्किद किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए सरकारी वेबसाइट lokaayukt.gov.in/index.isp पर विज़िट कर सकते हैं। बिल्ली का पता बताने पर इनाम का ऐलान। आमतौर पर किसी आदमी के गुम हो जाने पर पुलिस से उसकी शिकायत की जाती है, लेकिन हैदराबाद में पेश आए अजीब व गरीब वाक़े में एक खातून ने बिल्ली का बच्चा गुम होने पर न सिर्फ पुलिस से शिकायत की, बल्कि उसने बिल्ली का पता बताने वालों को इनाम देने का ऐलान कर दिया। शहर के टोली चौकी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सेरीना ने अपनी पालतू बिल्ली को इलाज के लिए गच्चीबौली के हॉस्पिटल से रुजू किया था, जहां से बिल्ली गुम हो गई। खातून ने गच्चीबौली पुलिस से शिकायत की, ताहम पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिस पर खातून ने मीडिया से बात करते हुए उनकी गुमशुदा बिल्ली का पता बताने वालों को 30,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया। सरकारी मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात किए जाएं। वनपत्री में शर्मिला की भूख हड़ताल, खुदकुशी करने वाले नौजवान के खानदान से मुलाकात। YSR तेलंगाना पार्टी के लीडर YS शर्मिला ने सरकारी महकमा में मखलूआ जायदादें पुर करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए मंगल को ज़िले वनपत्री में भूख हड़ताल की। हर मंगल को यौम बेरोज़गारान के एहतमाम करने का ऐलान करने के दूसरे दिन शर्मिला ज़िले वनपत्री के ताड़ी पत्री पहुंची और एक बेरोज़गार नौजवान के ख़ानदान को पुरसा दिया, जिसने हाल ही में खुदकुशी कर ली है। हुसैन मुनीर शेख ने 1 करोड़ की फ़ीस माफ़ कर दी। रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत बम्बई के मलाड में वाक़े होली स्टार इंग्लिश हाई स्कूल के एक ऐलान ने सबको हैरत ज़दा कर दिया। स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल हुसैन मुनीर शेख ने गुज़िश्ता साल अपने स्कूल के तमाम बच्चों और इस साल की तकरीबन 1 करोड़ की फ़ीस मुआफ़ कर दी। उर्दू ज़बान पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत ज़बानों में से एक है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने आज उर्दू ज़बान की मकबूलियत और शादाबी का जिक्र करते हुए कहा कि उर्दू पूरी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे खूबसूरत ज़बानों में से एक है। मादरी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि वो हमेशा अपनी देसी ज़बान में बातचीत करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ख़ासतौर पर दक्कन बिल-उमूम उर्दू का मरकज़ रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, कहा तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे।
मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, मुल्क में 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा हो जाते हैं, आबादी कंट्रोल कानून जरूरी है। मरकजी वजीर और बिहार के मजबूत बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह ने पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को मुल्क के लिए बहुत अहम करार दिया है। उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि आबादी पर काबू पाना मजहब और सियासत का मसला नहीं है, बल्कि तरक्की से मुताल्लिक एक मसला है। आबादी को कंट्रोल करने का कानून बहुत ज़रूरी है। नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम 11 सितंबर को होगा और अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जाम 12 सितंबर को होगा। पुलवामा में तसादुम, आरआई लश्कर तैयबा कमांडर समेत 3 अस्करियत पसंद हुए हलाक। जुनूब कश्मीर के पुलवामा इलाके में एक तसादुम आरआई के दौरान 3 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक नई कॉलोनी पुलवामा में बुध के रोज़ अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन होने वाले एक मुकाबले में लश्कर तैयबा के एक आला कमांडर समेत 3 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट के इलाकाई बेंच के लिए नुमाइंदगी। साउथ इंडिया एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट के इलाकाई बेंच कायम करने की अपील की है। सदर JAC एस नागेंद्र ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को इस ताल्लुक से नई दिल्ली में एक याददाश्त पेश की, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी और लॉ कमीशन ने भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के इलाकाई बेंचेस कायम करने के लिए हुकूमत से सिफारिश की है। नीट एग्जाम इस मरतबा 13 ज़बानों में होगा। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस मरतबा मेडिकल कोर्सेस में दाखिले के लिए होने वाला नीट एग्जाम 13 ज़बानों में मुनक्किद किया जाएगा। नीट UG 2021 में पहली मरतबा पंजाबी और मलयालम ज़बान को जोड़ा गया। अब ये एग्ज़ाम हिंदी, पंजाबी, आसाम, बंगाली, उड़िया, गुजरात, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में होगा। वजीर तालीम ने कहा कि ये नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देने के वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नज़रिए के मुताबिक है। मुख्तलिफ कंपनियों की वैक्सीन लेना हो सकता है ख़तरनाक, आलमी इदारे सेहत के चीफ साइंसदान सोमिया स्वामीनाथन का ताअस्सुर। मस्जिद हराम के मताफ के सहन, ज़मीनी मंजिल और पहली मंजिल के मताफ में जिस्मानी फासला बरकरार रखने के लिए खुसूसी स्टिकरों को नई तरतीब से लगा दिया गया है। शेर बहादुर देओबा नेपाल के वज़ीर आज़म हुए मुकर्रर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ने सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच के कल के हुक्म के तामील में दस्तूर के आर्टिकल 76(5) के तहत यह इक़दाम उठाया है। देओबा 5वीं बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। ईरान की हुकूमत ने मुस्लिम डेटिंग ऐप लॉन्च किया। ईरानी सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक इस डेटिंग ऐप का नाम हमदम है। इस ऐप की खिदमत हासिल करने वालों को अपने लिए शौहर या ज़ौजा तलाश करने और मुंतखब करने में मदद मिलेगी। साउथ अफ्रीका में पुरतशद्दुद वाक़यात, मरने वालों की तादाद 72 हो गई। जनूबी अफ्रीका के साबिक़ सदर जैकब ज़ुमा को जेल भेजने पर मुख्तलिफ शहरों में होने वाले हंगामों और पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद 72 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हंगामों के दौरान शरपसंदों ने मुख्तलिफ मार्केटों में तोड़फोड़ की और सामान लूट लिए। खाने पीने की अशिया कम पड़ने के खौफ से शहरियों ने मार्केट्स का रुख किया तो वहाँ भगदौड़ मच गई। जॉन्सबर्ग समेत कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें हुई। इस दौरान मुजाहिरीन ने कई इमलाक को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फसादात से मुतासिर इलाकों में फ़ौज तैनात कर दी गई है, जबकि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस 700 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद किसी और नाखुशगवार वाक़यात से निपटने के लिए मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और फ़ौज के जवान गश्त कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।